परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान। तो पहचान में देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है स्पर्श करके और दूसरा है प्रतिबिंब देख करके, जिसका लिखित वीडियो हम आपको दे चुके हैं, पीछे बोर्ड पर है, अभी हम आपको इसको नोटिस करवा देंगे। तो देखिए, पहला है स्पर्श करके, दूसरा है प्रतिबिंब देख करके। स्पर्श करके मतलब हम उसको छू करके या स्पर्श करके कैसे जान पाएंगे, जैसा कि हमने आपको दर्पण में बताया था कि स्पर्श करने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लकड़ी की हो या सीप की हो या मेटल की हो, ठीक, किसी धातु की हो, तो किसी भी स्केल का हम प्रयोग करते हैं स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करके उसको हम पता लगाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम कर सकते हैं, या इस प्रकार से जानिए कि उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, जबकि कांच की प्लेट सभी स्थान पर समान मोटाई की होती है। ये तो आपका हुआ स्पर्श करके। स्पर्श करके इसमें आपने जाना कि उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, जबकि कांच की प्लेट सभी स्थान पर समान मोटाई की होती है। तो ये आपने जाना कि स्पर्श करके हम लेंस को, अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा कांच की प्लेट को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब देख करके, दूसरा आपका है प्रतिबिंब देख करके। तो प्रतिबिंब देख करके यदि लेंस को किसी छपे पृष्ठ पर रख दिया जाए, यदि आप जो है दिए गए लेंस को किसी छपे पृष्ठ पर रख कर उसको आप थोड़ा सा ऊपर उठाएं और अक्षर बड़े दिखाई पड़े, थोड़ा सा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़े दिखाई पड़े तो लेंस उत्तल होगा, परंतु यदि अक्षर छोटे दिखाई पड़े तो लेंस अवतल होगा। और यदि अक्षर में कोई परिवर्तन ना हो, जिस तरह के अक्षर हैं उसी तरह के दिखाई पड़े, तो कांच की प्लेट होगी। फिर से जानिए, प्रतिबिंब देख करके कैसे जानेंगे, यदि दिए गए लेंस को हम छपे हुए पृष्ठ पर रख करके थोड़ा सा उठाएं और अक्षर बड़े दिखाई पड़े तो लेंस उत्तल होगा, यदि अक्षर छोटे दिखाई पड़े तो लेंस अवतल होगा, और यदि अक्षर में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक, उतने ही बड़े दिखाई पड़े जितना बड़ा उस पृष्ठ पर छपा हुआ है, तो कांच की प्लेट होगी। तो यही आपका हमने लिखित वीडियो दिया है। और इसी में देखिए, यदि आप जो है लेंस को छपे पृष्ठ पर रख करके बहुत अधिक ऊपर उठाएं और अक्षर उल्टे दिखाई पड़े, अत्यधिक ऊपर उठा दें, अक्षर यदि उल्टे दिखाई पड़े तब भी लेंस आपका उत्तल होगा, और यदि सीधे दिखाई पड़े तो अक्षर यदि सीधे दिखाई पड़े तो लेंस आपका अवतल होगा। यानी उत्तल की दो कंडीशन है, अगर थोड़ा सा उठाएं अक्षर बड़े दिखाई पड़े, अधिक उठाने पर अक्षर उल्टे दिखाई पड़े, लेकिन अवतल में थोड़ा सा उठाने पर अक्षर छोटे दिखाई पड़े, अत्यधिक उठाने पर अक्षर सीधे ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उत्तल में क्या होता है कि अक्षर उल्टे दिखाई पड़ने लगते हैं अधिक उठाने पर। यदि लेंस को छपे पृष्ठ पर रख करके बहुत अधिक उठा दें तो अक्षर जो है वो उल्टे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अवतल लेंस में सीधे ही दिखाई देंगे। तो ये आपका उत्तल, अवतल और कांच की प्लेट की पहचान दो तरह से हुई। इसके बाद है लेंसों के उपयोग। लेंस में आपका दो ही है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज में घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को लगाने में, या उसका अवलोकन करने में पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग क्या है कि डॉक्टर जो है आँख, कान, नाक, गले आदि का अवलोकन करने के लिए उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वह भाग, जिस भाग का अवलोकन करते हैं वो भाग लेंस के प्रयोग से बड़ा दिखाई देने लगता है।
जैसा कि हमने अभी आपको बताया, प्रतिबिंब देखने पर उत्तल लेंस में बड़ा दिखाई देता है जबकि अवतल लेंस में छोटा दिखाई देता है। उत्तल लेंस में अधिक दूरी पर ले जाने पर वह उल्टा दिखाई देता है, लेकिन अवतल लेंस में सीधा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तल लेंस का उपयोग हुआ। इसके बाद उत्तल लेंस का अगला उपयोग क्या है कि जब निकट की वस्तु अधिक नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो वहाँ उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है तो वहाँ अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और कांच की प्लेट का तो उपयोग है नहीं। कांच की प्लेट में आपकी सामान्य प्लेट है, उसका उपयोग यहाँ आप जो है दैनिक जीवन में बहुत कम ही करते हैं। तो यह आपका क्या है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के उपयोग हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप नोट्स बना सकते हैं। तो इसके पश्चात हम आपको इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न देंगे और आंकिक प्रश्न में हमने आपको दर्पण वाला भाग पूरा बताया है। अब लेंस वाले पार्ट का आंकिक प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।